Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class pair of linear equation in two variables. That means दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। देखिए इससे प्रीवियस क्लास में हमने 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था जिसमें एक मेथड था सॉल्व करने का जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में बोल रहे थे हम प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए इस क्लास में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज को, जिसमें एक मेथड यूज होगा। नया मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड या फिर डिलीशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या, विलोपन विधि। याद रखिएगा क्या, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होती है सबसे पहले इसे जानना जरूरी होगा। तो विलोपन विधि कहाँ पर लगती है, जहां पर दो रेखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे जो दो वेरिएबल के साथ होंगी। यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, मैंने एक समीकरण लिख लिया रेखिक समीकरण, और दूसरी समीकरण लिख रहा हूं x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दो समीकरण है और इन दोनों समीकरणों को हमने सोल्व करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि कहती है कि भाई किसी एक वेरिएबल के x के या y के दोनों इक्वेशन में गुणांक बराबर कर लो, कोफिशिएंट बराबर कर लो। कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या होते हैं, x के आगे जो लिखा हुआ होता है x का गुणांक कहलाता है, y के आगे जो लिखा हुआ होता है y का गुणांक कहलाता है। यहाँ पर x के आगे कितना लिखा हुआ, 1, और यहाँ पर x के आगे 2। तो यहाँ पर मैं इन x के गुणांक अगर सेम करना चाहूँ तो क्या करूंगा, हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए पहले तो इस इक्वेशन को उतारिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में कंप्लीट में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो यहाँ पर 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। अब देखिए हमने गुणांक बराबर कर लिए हैं, अब क्या करना है, हमने चिन्हों को देखना है। चिन्ह सेम सेम नहीं होने चाहिए, विपरीत चिन्ह होने चाहिए। क्या विपरीत, यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर भी प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह बनाना है तो क्या कर दो, घटाने पर लिख दो, घटाने पर। और अगर विपरीत चिन्ह ऑलरेडी है, मतलब एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, जोड़ने पर। हमें क्या, जोड़ने पर चिन्ह विपरीत नहीं होते, लेकिन घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, आपस में कैंसिल। अब देखिए ये 3y और ये 8y, 8y जो माना जाएगा वो माइनस का माना जाएगा क्योंकि बाद वाला चिन्ह जो है माइनस का है। ठीक है, तो 3y और ये 8y कितना बचेंगे, घटेंगे ना, तो -5y बचेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है। ओके, ये बात आपको आती है। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर x का मान निकाल लेंगे। ये हमारा होता है कौन सा मेथड, विलोपन विधि, डिलीशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3.3 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। यहाँ पर पढ़ना है हमने विलोपन विधि से। ओके, तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, हमने क्या करना है, इनमें से किसी एक वेरिएबल मतलब किसी एक चर के गुणांक बराबर करने की। तो किसके कर लें, y वाले कर लें या फिर x वाले कर लें, आप बताएं, मैं बताऊंगा। आप हमने करना है बेटे y वाले करने, तो y वाले करने के लिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर एक y है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, पूरी में 3 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 3y यहाँ पर इज इक्वल टू 15, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होगी। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, ये लाइन खींचिए। अब देखिए क्या करना है, गुणांक सेम कर लिए, चिन्ह भी विपरीत है। अब चिन्ह विपरीत है तो क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ने पर करेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह विपरीत नहीं होते, मतलब जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, और ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटे, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 19। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 बटे 5। ओके, x का मान आ चुका है, हमने y का मान निकालना है। तो y का मान x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने के बाद हमने y का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर। ओके,
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुणा करने के लिए था। हमारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा बेटे, ये 19/5 कहाँ रखना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस 19/5 को उधर लेके जाइए, माइनस में पहुंचेगा ये बेटे, -19/5। यहाँ से एलसीएम वेलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 -19/5। यहाँ पर 19 में से सॉरी 25 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे आप सब जानते हैं, 6 बचेंगे, 6/5। तो y की वैल्यू आ चुकी है 6/5 और x की वैल्यू आ चुकी है 19/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, ब्लोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड या फिर डिलीशन मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को पढ़ रहा हूँ मैं। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ओके, यहाँ पर भी क्या करना है, किसी एक वेरिएबल मतलब किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक मतलब आगे की संख्याएं। तो किसके गुणांक बराबर कर सकते हैं अच्छे से, मतलब जल्दी, बाई के गुणांक बराबर कर सकते हैं या फिर इसके। तो आपने बोलना है इसके गुणांक बराबर करने के लिए इसमें पूरी में कितने से, 2 से गुणा करनी पड़ेगी तब यहाँ 6 होगा। और इसमें पूरे में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी तब 6 होगा। मतलब दोनों इक्वेशन में गुणा करनी पड़ेगी अगर मैं एक्स के गुणांक बराबर करूंगा। लेकिन अब देखते हैं वाई के गुणांक। अब भाई साहब यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 2, तो केवल इस इक्वेशन में 2 से गुणा करने पर गुणांक बराबर हो सकते हैं। तो गुणांक किसके बराबर करने हैं हमने, वाई के, जो आसान होगा वही करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए। तो यहाँ पर गुणा करनी है 2 से, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे बेटे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को उतारिए, 3x + 4y = 10। नीचे वाली इक्वेशन यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2 से, इस 2 से, तो भाई साहब यहाँ पर 4x - 4y = 4। ओके, क्या करने पर, देखिए गुणांक बराबर हो चुके हैं, चिन्ह ऑलरेडी विपरीत है, तो जोड़ने पर ओके कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बचता कितना है 7। ओके, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इज इक्वल टू ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 14। यहाँ से 7 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो चुका है ये। ओके, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 2। अब x का मान क्या करना है, आपको लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं बेटे, 1 में या 2 में रख सकते हैं। आसान किस में होगा वो देखिए, मैंने ऐसा लग रहा है कि भाई 2 में इक्वेशन 2 में रखना आसान है। तो 2 और यहाँ पर 2, x की जगह 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 मान निकाल लिया है। फिर -2y = 2। यहाँ 2 दूनी 4 होते हैं, 4 - 2y = 2। इस 4 को उधर पहुँचाइए नदिया के पार, माइनस से पहुँचेगा जाके। अब यहाँ पर -2 बचा और यहाँ पर भी -2y है, माइनस सब माइनस कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो। यहाँ पर कितने बच्चे कह रहे हैं 0 आएगा, भैया 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ओके, 0 कब आता है, 0 जब आमने सामने कटते हैं, या आमने सामने नहीं कटते हैं, पहले ये नीचे बटे में जाएगा तब ऊपर नीचे कटेंगे। ओके, इसलिए बनाया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, x/2 + 2y/3 = -1, पहली इक्वेशन। x - y/3 = 3, ये दूसरी इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पहले फॉर्मेट बनाते हैं अच्छे से। इसकी गुणा इधर करिए, इसकी गुणा इधर, नीचे वालों के साथ, दैट मीन्स एलसीएम लेना है हमने। तो कितना हो जाएगा, 3x + 2y नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4y। ओके, 4y/6 = -1। ठीक है, तो पहली इक्वेशन यहां तक आ गई है, इसकी गुणा करिए इधर, 3x + 4y = -6, इसे मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई केवल इधर ही होनी है। तो कितना आ जाएगा, 3x - y = 3 और इसके बड्डे में कितना 3। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो कितना हो जाएगा, 3x - y = कितना हो जाएगा बेटे, 3 3 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 के गुणांक हमने बराबर हैं, 3x और 3x ऑलरेडी बराबर हैं, तो हमने कोई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे यहाँ पर ऊपर नीचे लिखना है और काटना है। तो यहाँ पर क्या है, 3x + 4y = -6 और यहाँ पर 3x - y = कितना 9। क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है, इसलिए विपरीत करने के लिए। ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। ओके, कैंसिल हो गए, या और दोनों कितने हो जाएंगे 5 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5।
अब यहाँ पर क्या हुआ, 9 और 6 कितने होते हैं, 15, माइनस के 15, किससे कैंसिल किया, कितना आ गया 3, तो y इज इक्वल टू -3। ओके, बाई का मान कितना आ चुका है, -3। अब बाई का मान देखिए, बाई का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बाई है। 3x माइनस माइनस 3 था इसका बाई का मान, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, माइनस तो रखना पड़ेगा इधर। ओके, बराबर 9, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इस 3 को नदिया के पार पहुंचाइए, मतलब बराबर के चिन्ह के उधर पहुंचाइए, तो माइनस में पहुंचेगा। ओके, यहाँ पर कितना बचता है, 6, 3x यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटे, 2, तो x इज इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर लिए, सॉरी 4 क्वेश्चन कर लिए। अब 4 क्वेश्चन इस क्लास में इतनी रहने देने, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करनी है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सिर्फ 5 क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम सेकंड क्लास में देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।